बहाली खुदा के हाथ में है। दुनिया आपको गिराने की कोशिश करेगी, दुनिया आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेगी, दुनिया आपको बस करने की कोशिश करेगी, लेकिन हमारा खुदा जो सादिकुल कौल है वो आपको उठाएगा, वो आपको बहाल करेगा, वो आपको रिस्टोर करेगा। तो इसलिए आपने जो माजी की तलखियां हैं, जो बीमार यादें हैं, खुदा चाहता है कि आप उसको भूल जाएं, क्योंकि खुदा आपको उससे ज्यादा देना चाहता है जो कुछ आपने खोया है। और जब खुदा चीजों को बहाल करता है तो फिर उतना नहीं मिलता आपको जितना आपने खोया है, बल्कि उसे डबल करके आपको रिटर्न करता है। अर्ली चर्च यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज का कलाम है बहाली का साल। तो पास्टर खालिद एम नाज साहब खुदा का कलाम सुनाएंगे, आप सुने और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसको आगे लोगों तक, दूसरों तक पहुँचाएं ताकि खुदावंद का कलाम फैलता जाए। आमीन। पूरी की। और इस साल हम दुआ कर रहे थे, खुदा ने कहा यह साल बहाली का साल है, रिस्टोरेशन का साल है। खुदा चीजों को बहाल करेगा। आमीन। जो कुछ आपने खोया उसे कई गुना खुदा आपको लौटा देगा। सिर्फ खुदा रिटर्न ही नहीं करेगा बल्कि 100-fold रिटर्न करेगा। खुदा ने यह कलाम किया और यह कलाम पूरा होगा। 2026 का साल बहाली का साल है। आओ मेरे साथ मुकद्दस कलाम में से देखिए। हिजकिय्याल की मार्फत मुकद्दस कलाम, साइफुल अंबिया में से मुकद्दस हिजकिय्याल की मार्फत खुदा का कलाम 36वां बाब है। इज़ीकियल चैप्टर 36, हिजकिय्याल 36वां बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा। आओ देखें बहाली का पैगाम। और मैं तुम पर इंसानों हैवान की फरावानी करूंगा और वो बहुत होंगे और फैलेंगे। और मैं तुमको ऐसे आबाद करूंगा जैसे तुम पहले थे। वाह। और मैं तुमको ऐसे आबाद करूंगा जैसे तुम पहले थे। और तुम पर तुम्हारी इब्तदा के अयाम से ज्यादा एहसान करूंगा। और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। बहाली खुदा के हाथ में है, ये आज का टॉपिक है। हालेलुया। बहाली खुदा के हाथ में है। दुनिया आपको गिराने की कोशिश करेगी, दुनिया आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेगी, दुनिया आपको पस करने की कोशिश करेगी, लेकिन हमारा खुदा जो सादिकुल कौल है वो आपको उठाएगा, वो आपको बहाल करेगा, वो आपको रिस्टोर करेगा, क्योंकि बहाली खुदा के हाथ में है। आमीन। आज का पैगाम क्या है जी? बहाली खुदा के हाथ में है। बूजी के बेटे हिजकिय्याल का है, पर यह भेद खुला। कॉन्टेक्स्ट ये है कि बनी इस्राइल, बनी यहूदा असीरी में है और नबी ने प्रोफेसी की थी। इसलिए नहीं कि खुदा बाबल से खुश था, इसलिए कि बनी इस्राइल ने खुदा को नाराज किया था, इसलिए वो बाबल की असीरी में चले गए। और फिर नबी ने यह भी फरमाया था कि तुम 70 साल असीरी के बाद वापस आओगे, खुदा तुम्हें बहाल करेगा, खुदा तुम्हें तुम्हारे वतन में लेकर आएगा, तुम्हें रिस्टोर करेगा। यह इसका पस मंजर है, यह इसका कॉन्टेक्स्ट है। और बहाली के लिए खुदा उनको जो पैगाम दे रहा है वो ये है कि मैं तुम्हें पहले से ज्यादा बरकत दूंगा। हालेलुया। ये नहीं कि तुम जैसे थे वैसे ही बहाल हो जाओगे, जितना तुम्हारा नुकसान हुआ था तुम्हें उतना ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं खुदा ने कहा। खुदा फरमा रहा है कि मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा। हालेलुया। तो इसलिए आपने जो माजी की तलखियां हैं, जो बीमार यादें हैं, जो बिटरनेस है आपकी लाइफ में, खुदा चाहता है कि आप उसको भूल जाएं, क्योंकि खुदा आपको उससे ज्यादा देना चाहता है जो कुछ आपने खोया है। और मैं तुम पर इंसानों हैवान की फरावानी करूंगा और वो बहुत से होंगे। क्योंकि खुदा बहाल करता है।
आमीन। जकरिया 9वें बाब की 11वीं और 12वीं 2 आयात को हम पढ़ेंगे। आओ देखें मुकद्दस कलाम में से। खुदा अपनी उम्मत की बहाली की बात कर रहा है। जकरिया 9वां बाब 11 और 12 2 आयात है जी। और तेरी बाबत यूं है जी कि तेरे अहद के खून के सबब से मैं तेरे असीरों को अंधे कुएं से निकाल लाया। मैं आज बताता हूँ जी, मैं आज बताता हूँ कि तुझको 2 चांद अजर दूंगा। वाह, यहां पर भी डबल की बात हो गई है। कहता है कि मैं तेरे असीरों को अंधे कुएं से निकाल लाया। असीरी तारीकी अंधेरा, उन्होंने उसे छुपाया हुआ था। वो अंधे कुएं में थे, वो असीर थे, वो गुलाम थे, और मैं उनको निकाल लाया। और मैं क्या करूंगा उनको? मैं आज बताता हूं कि तुझको 2 चांद अजर दूंगा। 2 चांद अजर दूंगा। यानी उम्मीदवार, जो कुछ तूने खोया है मैं तुझे डबल करके रिटर्न करूंगा, वापस करूंगा। ये बहाली है। तरक्की ये नहीं है कि पुराना साइकिल बेच के फिर नवा साइकिल ले लिया। कई कहने जी मैं बड़ी तरक्की कर ली, मैं पुराना साइकिल बेच के तो नवा साइकिल। नहीं, ये तरक्की नहीं है। मुझे याद है हमारे एक भाई थे, वो खुदा मिस हो गए। भाई असलम इधर बैठे थे, उनके बड़े भाई थे। तब मेरे पास सुजुकी की वो हाई रूफ थी, तो मैंने कहा जी इसे बेचकर मैं चाह रहा हूँ नहीं ले लें, ये पुरानी होगी, काफ़ी दफ़ा काम करवाया। कहते केड़ी गड्डी लैनी? मैं कहा जी यही लैनी। कहते नहीं, ये फिर कादी तरक्की हुई कि जो आपने दिया है वो वापस ले रहे हैं, ये तरक्की नहीं है। ये मैंने भाई से सीखा प्रिंसिपल। और फिर खुदा का कलाम। अजीजों, खुदा उनको डबल देना चाहता है और खुदा आपको भी डबल देना चाहता है, क्योंकि खुदा ने यह कलाम किया है कि मैं चीजों को बहाल करूंगा। और जब खुदा चीजों को बहाल करता है तो फिर उतना नहीं मिलता आपको जितना आपने खोया है, बल्कि उसे डबल करके आपको रिटर्न करता है। मैं तेरे असीरों को अंधे कुएं से निकाल लाया। और आगे, मैं आज बताता हूं कि तुझको 2 चांद अजर दूंगा। 2 चांद अजर दूंगा। ए उम्मीदवार, हाँ जी, ए उम्मीदवार, असीरों कला में जी, असीरों कला में वापस आओ। खुदा अपने लोगों को बहाल भी करता है, रिस्टोर भी करता है, और जो कुछ खोया है डबल रिटर्न करता है, क्योंकि हमारा खुदा बहाली का खुदा है। कौन सा खुदा है? बहाली का खुदा है। खुदा आप के बीज को बरकत देगा। जो बीज आप बोते हैं खुदा उसे फलदार करेगा। खुदा आपके जाल भर देगा। पतरस और उसके साथी क्या कर रहे थे? वो जाल धो रहे थे। वो मायूस हो चुके थे, वो उम्मीद छोड़ चुके थे, होपलेस हो गए थे। खुदा यीशु ने उन्हें कहा कि तुम मेरे कहने पर जाल डालो, तो फिर जाल भर गए। जब उसके कहने पर जाल डाला गया तो जाल भर गए, और उन्होंने अपनी कश्ती भी उसे दी। जब लोग उसे अलाउ करते हैं, उसे मौका देते हैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ के सारे एरियाज में जब उसे अलाउ करते हैं तो फिर वो मौजज़ात करता है। उन्होंने उसे खाली कश्ती दी थी, लेकिन उसने कश्ती को ही भर दिया। अपनी खाली कश्तियों को यीशु को दे दें, वो उनको भर देगा, क्योंकि हमारा खुदा बहाली का खुदा है।
यिर्मयाह 32वें बाब की 27वीं आयत। यिर्मयाह की मार्फत मुकद्दस कलाम में लिखा है कि कोई काम हमारे खुदा के नजदीक दुश्वार नहीं है। यिर्मयाह 32वें बाब की 27वीं आयत। देख मैं खुदावन तमाम बशर का खुदा हूँ। देख मैं खुदावन तमाम बशर का खुदा हूँ। क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? जो लोग गिर जाते हैं, जो लोग बैक स्लाइड हो जाते हैं, जो लोग डी ट्रैक हो जाते हैं, वो पड़े रहते हैं। वो कहते हैं अब मैं बहाल नहीं हो सकता हूं। उनके लिए पैगाम है कि खुदा के नजदीक कोई काम दुश्वार नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा ऑलमाइटी है, कादर मुतलिक है। और लिखा है जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। मुकाशफा 21:5 से 7 तक पढ़े तो वहां पर लिखे कि वो सब चीजों को नया बना देता है। वो रिपेयर नहीं करता चीजों को, वो नया बना देता है। ये है हमारा खुदा। और उसमें ये खूबी है कि वो चीजों को नया बना देता है। जब आप सलातीन की दूसरी किताब 5वें बाब की पहली आयत से 19वीं आयत तक पढ़े, ये पूरा पैसेज नहीं हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि 5वें बाब की पहली चंद एक आयत जो है वो पढ़ दी जाए। और ये बाइबल का बड़ा मशहूर वाकया है जिसको हम अक्सर कोट करते हैं। और देखें सलातीन की दूसरी किताब 5वां बाब पहली आयत से चंद एक आयत पढ़ेंगे, लेकिन 19वीं आयत तक आप हिस्से को नोट कर सकते हैं। और शाही आराम के लश्कर का सरदार जी नमान अपने इलाका के नजदीक, जी अपने आका के नजदीक जी मौजम और मुकर्रम था, मोजेस और मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावन ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी। वो जबरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोड़ी था। वाह। और आरामी दल बांधकर निकले थे और इस्राएल के मुल्क में एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोड़ से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर, जी बहुत शुक्रिया जी। नुमान इब्रानी नाम है जिसका मतलब है खूबसूरत। हिब्रू वर्ड नुमान का मतलब खूबसूरत, हसीनो जमील, जाज़बे नजर, दिल पजीर, जिसे देखकर बड़ा राहत मिले, लेकिन उसकी हालत क्या हो गई है, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। नादा मतलब खूबसूरत, जाज़बे नजर, जिस पर नजर टिक जाए, देखता रह जाए, वो नुमान है, लेकिन मुंह छुपाता फिर रहा है। अगर आप उसकी अथॉरिटी देखें, आप उसका मकाम देखें, आप उसकी जिंदगी में कामयाबियां देखें, उसने दमिश्क के बादशाह बिन हिद्दत के लिए बड़ी बड़ी फतूहात की थी, उसने जंगें जीती थी, वो फौजी जनरल था, वो सिपाही सलार था, वो आर्मी चीफ था, लेकिन कोड़ी था। आज भी बेशुमार लोग पोजीशन में होते हैं, ताकत में होते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर होते हैं, लेकिन गुनाह का कोड़ उनकी जिंदगी में होता है। गुनाह का कोड़ आपको किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। यही हाल गुनाह करता है लोगों का।
कुछ कोड बाहर होते हैं और गुनाह का कोड अंदर होता है। इसलिए मेरा यीशु जब किसी की जिंदगी तब्दील करता है तो उसका बातन भी बदल देता है, उसका जाहिर भी बदल देता है। यह मेरे यीशु का काम है। अब एक नामालूम गवाह के जरिया से इसके घर में गवाही पहुंच गई है, गैर मशहूर गवाह। इस लड़की ने जो असीर होकर गई थी, इन्हें ना लाहौरों सेमिनरी की सी ना कुछ नालों की सी, लेकिन ਇਹਦੇ अंदर जिंदा खुदा दी गवाही हैगी सी। तुसी सेमिनरी के मैं खिलाफ नहीं हूं, फिर सुन लीजिए, लेकिन आप बगैर सेमिनरी के भी गवाही दे सकते हैं। गवाही थी उसके अंदर। आज अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूं, हम बड़े शिकवे करते हैं, साढ़े ना आ हो रहा, साढ़े ना आ हो रहा, असी किवें चर्च जाइए, असी किवें दुआ करिए, साड़ी अखां दे सामने आ गया। इस लड़की के सामने इसके बहन भाइयों को, खानदान को कत्ल किया गया होगा, लेकिन उसने अपना भरोसा खुदा पर छोड़ा नहीं। वो जिंदा खुदा पर आज भी कायम थी जब वो गवाही दे रही थी। उसने नहीं सवाल किया होगा कि इस्राएल का खुदा कहाँ है, जिसके सामने हैकल जला दी गई, बर्बाद होगी हर चीज, मेरे खानदान को मार दिया गया, मैंने लाशें देखी है, मैंने यरूशलेम जलता हुआ देखा। उसने ये शिकवा नहीं किया, उसके अंदर जिंदा खुदा की गवाही मौजूद थी। और नुमान कोड़ी था, मुंह छिपाता था, पट्टियां करता होगा, हो सकता है वो शीशा भी ना देखता हो। क्या देखे वो, है ना? क्यों शीशा देखते हैं आप बार बार? क्योंकि आप अपने आप को देखना चाहते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। होंदे तो यो पुराने ही हो, लेकिन भुल जाते हो कि पता नहीं हुण मैं कोई नवा को फिल्म स्टार बन गया वहां, इसलिए बार बार अगे जाते हो। नाल गुनगुनाते भी ने कई, ते जिन्हां दे वाल थोड़े होण बहुते गुनगुनाते ने, लेकिन वो शीशा देखने के काबिल भी नहीं था। उसकी ताकत उसका कोड ठीक ना कर सकी। और उसको जब ये खबर मिली तो गया किसके पास? बादशाह के पास। कई एवं रॉन्ग नंबर ही बुलाते रहते हैं। नो 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 नो, शिफा तब मिलेगी जब आप ठीक कोड मिलाएंगे। तो बादशाह ने क्या कहा? उसने कपड़े फाड़े, उसने कहा मैं कौन सा खुदा हूं? उसने कहा वो एक बाहर शायर से बाहर ही बैठा हुआ है, अल्लाह ही अपनी कुल्ली ला के उठे। ये था नबियों का लेवल। आज तो खैर खादम भी दरबारी खादम है, तो अनॉइंटिंग कहां से आएगी? हुकूमतों को, दुनिया को, लोगों को खुश करने वाले। लेकिन ये वो थे जो खुदा को खुश करते थे। मैंने पिछले दिनों बताया कि एलिया अखीब के दरबार में खड़ा था, लेकिन वो अखीब को कहता है मैं खुदावंद खुदा इस्राएल के खुदा के हुजूर खड़ा हूं। उसने कहा मैं तेरे हुजूर नहीं खड़ा हूं, बादशाही मेरे खुदा की है। आज के खादमों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। नुमान की जिंदगी का ये ब्लाइंड स्पॉट था। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं जो हम दुनिया को नहीं दिखा सकते और ना दिखाना चाहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट जो हमें भी नजर नहीं आते कई दफा। और आज सो मेरा यह पैगाम है कि अगर हम जिंदा खुदा के हुजूर दुरुस्त तरीके से आ जाएं, खुदा उन एरियाज को भी हील कर देगा जो हमें नजर नहीं आ रहे, उस तारीकी को भी दूर कर देगा जो हमें नजर नहीं आ रहे। और आपको पता हुआ क्या है वहां पर? हुआ क्या है? नुमान की जिंदगी में जब यह मौजज़ा हुआ है ना, तो नुमान का जिस्म पहले जैसा नहीं हुआ। बात यह मैं करना चाह रहा हूं, नुमान का जो जिस्म है जब उसे शिफा मिली है तो बच्चे जैसा हो गया है। यानी खुदा वो चीजें नहीं बहाल करेगा जो आपने खोई हैं, जो आप समझ रहे थे कि ओए ठीक सी जो मेरे को ऐसी, खुदा उससे भी आपको बेस्ट देगा।
खुदा उससे भी बेहतरीन देगा। आपने सोचा भी नहीं होगा, खुदा वो अता करेगा आपको। ऐसा है हमारा खुदा कि अगर लोग आपके साथ ज्यादती करते हैं, अक्सर हम कहते जी इन्होंने साढ़े ज्यादती की थी, इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है। हमने देखा है जहां जहां मुस्लिमों पर जुल्म हुआ है, खुदा ने हैरान कुन तरीके ने उन्होंने बरकत देती। ये वही गल भी कुब्बे दे लत वजी ते ओदा कुब निकल गया। कईयां ने इवें भी होया है, उन्होंने घर साड़ दिते, वो माड़े माड़ियां सन टपरियां जियां विच रहिंदियां ते बाद खुदा ने महल ही बना दिते। एवें दे भी काम असीं वेखे ने। ये खुदा करता है। हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमारा खुदा चीजें जब हमें देता है तो बेस्ट देता है, बेहतरीन देता है। जैसे जैसे नुमान का घमंड दरिया यर्दन के पानी के नीचे जा रहा था, वैसे वैसे उसका बदन जो है बच्चे की मानिंद होता जा रहा था। जैसे जैसे आपका तकब्बुर जमीन में जाएगा, वैसे वैसे खुदा आपको उठाता जाएगा, सर बुलंद करता जाएगा। आज लोगों की प्रॉब्लम यह है कि लोग अपने तकब्बुर से पीछे नहीं हटना चाहते, अपने घमंड को छोड़ना नहीं चाहते। नुमान का तकब्बुर जैसे जैसे पानी के नीचे जा रहा था, किन्ने गोते मारे? वो जिवें अज लोग की तोबा करके बपतिस्मा नहीं ना लेना चाहते, इसे तरह वो भी अग्यों इवें दी कहानियां सुना रहा सी। कहना मेरे तो उत्थे बड़े बड़े कमाल दरिया ने, इसका तो पानी गदला है। हमने दरिया यर्दन देखा है क्योंकि जॉर्डन गए हम, तो वाकई वो छोटा सा वो हिस्सा है जो बह रहा है, अभी बहुत सुकड़ गया है वो, तो गदला पानी है, मिट्टी मिली हुई है उसमें। तो वो जैसे जैसे गोता ले रहा था, उसका तकब्बुर नीचे जा रहा था, और वैसे वैसे उसका बदन बच्चे की मानिंद, पहले जैसा बदन नहीं है, बच्चे की मानिंद है, क्योंकि खुदा ने उसे बहाल किया है। और टॉपिक क्या है हमारा? बहाली खुदा के हाथ में है। खुदा बहाल करता है। ज़बूर 51, Psalm 51 वर्स 11 and 12। ज़बूर 51 11वीं और 12वीं आयत। दाऊद बहाली की दुआ करता है। आओ देखें। मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर। ये उसकी दुआ है, मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर और अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर। फिर लफ्ज गौर कर रहे हैं, फिर अनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। फिर बहाल कर। आप फिर से बहाल होंगे, आप फिर से कुव्वत पाएंगे, आप फिर से जोर को हासिल करेंगे। खुदावंद का इंतजार करने वाले उकाबों की मानिंद असर नौ जोर को, कुव्वत को हासिल करेंगे। वो कह रहे मुझे फिर से बहाल कर, मुझे रिस्टोर कर, मुझे रिस्टोरेशन की जरूरत है, मुझे बहाली की जरूरत है। और खुदा जब आपको बहाल करता है तो फिर नया जोर देकर बहाल करता है। और यही मेरा नए साल का पैगाम है कि खुदा हमें नया जोर देता है। आप एक नए जोर में मूव करेंगे, एक नई कुव्वत में आप मूव करेंगे 2026 के साल में। अगर आप माजी में खड़े रहे तो मुस्तकबिल की बरकत को कभी हासिल नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने क्या कहा? सामने वाले गांव में जाओ। कौन से गांव में? यीशु ने ये नहीं कहा पीछे वाले गांव में जाओ। खुदा यीशु ने कहा आपकी बरकतें माजी में नहीं है, आपकी बरकत सामने वाले आने वाले साल में है। इसलिए दाऊद बहाली की दरख्वास्त कर रहा है कि खुदा मुझे फिर से जोर दे, कुव्वत दे, अपनी रूह को मुझसे जुदा न कर।
खुदा सब कुछ बहाल कर सकता है, आपकी सेहत, आपका मकाम, आपका कारोबार, आपका मकाम। आओ देखें आस्तर 9वें बाब की दूसरी आयत। खुदा आपका मकाम बहाल करता है। तो अक्सवेरियस बादशाह के सब सूबों के जी यहूदी अपने अपने शहर में इकट्ठे हुए कि उन पर जो उनका नुकसान चाहते थे, जो उनका नुकसान चाहते थे हाथ चलाएं। हाँ, क्या करें? हाथ चलाएं और कोई आदमी उनका सामना ना कर सका। वाह, कोई आदमी उनका सामना ना कर सका क्योंकि उनका खौफ सब कौमों पर छा गया था और सूबों के सब अमीरों और नवाबों और हाकिमों और बादशाह के कारगुजारों ने यहूदियों की मदद की इसलिए के मर्दगी का रोब उन पर छा गया था। ताड़ा रोब नहीं कटेगा जे तुसी खुदा चोवोगे ते। हमान क्या चाहता था कि इमनु चुक के सलामा करे। उन्हें कहा नहीं, उन्हें क्या असी झुकते सिर्फ जिंदा खुदा दे अगे ही हाँ, बंदियां अगे असी नहीं झुकते। इज्जत जरूर करते बंदियां दी, लेकिन बंदियां अगे ते खुदा ने उन्हों दा रोब, उन्हों दा मकाम, उन्हों दी इज्जत नू कायम रखा, बहाल रखा, बल्कि बाकी लोगों के उत्ते उन्हों दा रोब छाया रहा। यह है हमारा खुदा कि अगर आप कायम रहे, इसके लिए लाजमी है कि आप भी कायम रहे। ये नहीं कि तुसी एवं डुल जाओ तो एवं झुक जाओ तो एवं यही करो। कई मैं वेख्या एवं छोटी जी गल ही यही करी जाणगे। वो यही ना करया करो, खुदा तुहाडे नाल है। ऐ तुसी वेख लो, जिथे भी दुनिया दे विच रूहानी बेदारी आई है, वो थोड़े लोगों की वजह तो आई है, ज्यादा की वजह तो नहीं आई। जहां जहां खुदा के लोग थे, थोड़े थे, लोग समझते थे ये कमजोर है, हम इन्हें दबा लेंगे, हम इन्हें बेइज्जत करेंगे, हम इनकी तजलील करेंगे। लेकिन खुदा पर उन्होंने भरोसा रखा और खुदा ने उनके मकाम और उनकी इज्जत को कायम रखा। खुदा आपकी इज्जत को कायम रखेगा। आपके इलाके के लोग, आपके नेबर्स, हो सकता है आपके कोई अपने भी हो जो आपको जलील करना चाहते हैं, आपको डिग्रेड करना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे मैंने खादमों में भी देखा है, एक दूसरे के लिए बड़ी वो अंदर ही अंदर रखते हैं नफरत कि ए बंदा डेगी पवे किसी तरीके ना, तो फिर मैं खुश होवांगा कि लै भी ए वेखो डिग पे है। नो, अगर आपकी जड़ें खुदावंद में है तो कोई आपको आपके मकाम से गिरा नहीं सकता। और ये हुआ है यहां पर कि सारी कौमों पर, सूबों के जितने अमीर थे, सरदार थे, सब पर उनका खौफ था, क्योंकि खुदा ने उनकी इज्जत को कायम रखा था। खुदा बहाल करता है अपने लोगों को। आखिरी रेफरेंस अय्यूब 42वां बाब, अय्यूब 42वां बाब 12 और 13 आयत। जी, अय्यूब नबी की मार्फत खुदा का कलाम 42वां बाब, जॉब चैप्टर 42 वर्सेस 12-13, 2 आयात हैं और देखें। यूं खुदावन ने अय्यूब के आखिरी अयाम में इब्तदा की निस्बत, हाँ जी, किसकी निस्बत? इब्तदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी। हालेलुया। यानी जो कुछ पहले था, जब उसे बहाल किया, जब उसे रिस्टोर किया, जब रिस्टोरेशन आई लाइफ में, तो पहले की निस्बत, इब्तदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी। और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां, 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी हुई। खुदा ने अब उसे डबल ब्लेस किया है। हालेलुया। जब बहाली आती है तो डबल आती है, फिर खुदा 2 गुना करके आपको देता है, क्योंकि हमारा खुदा बहाल करने वाला खुदा है।
हालेलुया। हमारा खुदा रिस्टोर करता है, चीजों को बहाल कर देता है। अय्यूब के आखिरी याम में खुदा ने उसे डबल बरकत दी। इसलिए आज शुभ ये पैगाम है आपके लिए कि खुदा के हाथ में बहाली है। अगर आप नुकसान में चले गए हैं, मुश्किलात में चले गए हैं, आपकी ज़िंदगी में डाउन्स ही डाउन्स हैं, ऊपर नहीं जा रहे, तो इस कलाम को रिसीव करें कि खुदा आने वाले साल में आपको बहाल करेगा, क्योंकि खुदा ने कहा है कि 2026 का साल बहाली का साल है। और सब अपने कदमों पर खड़े।